देखो, इंडियन सिनेमा में एक से बढ़कर एक कांड होते ही रहते हैं और ऐसा ही एक कांड हुआ था 14 जून 2020 को, जब सुशांत सिंह राजपूत ने खुद की जान ले ली थी। उनके बर्थडे पर हम बॉलीवुड में जर्नी को कवर किया था। वही इसी महीने हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने आपको उस दिन और उस टाइम पर क्या हुआ था ये सब बताया था। रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने इनोसेंट प्रूफ कर दिया और सुशांत सिंह राजपूत की फाइल को बंद कर दिया है। जी हाँ, सीबीआई की न्यू रिपोर्ट में अब सुशांत सिंह राजपूत जिनके गुजरने के केस में ये सब एक्सक्यूज थे, महेश भट्ट, करण जौहर, ना जाने किस किस का नाम सामने आया था, वो सब इनोसेंट है। लेकिन कैसे? तो हमने कुछ टाइम पहले लेजेंड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत पर एक वीडियो बनाई थी एंड उस वीडियो के एंड तक जाते जाते बस यही सवाल था कि आखिर ये सब किया किसने। तो शायद आधा जवाब हमें मिल चुका है और अगर नहीं देखा हो तो देख सकते हो वीडियो को। बाकी थोड़ा थोड़ा बता ही देता हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 जून 2020 को सुशांत एकदम नॉर्मल थे। सुबह रूटीन फॉलो किया, शाम को गेमिंग किया, रात को अपने दोस्तों से बातें की, पर 14 जून की सुबह दरवाजा नहीं खुला तो उनके स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा और अंदर मिली सुशांत सिंह की राजपूत की बॉडी। एंड तभी से सवालों का सिलसिला शुरू हो गया कि क्या एक इंसान जो छिछोरे जैसी फिल्म बना चुका है, जो लोगों को डिप्रेशन से लड़ने का मैसेज दे चुका है, जो वह खुद यह काम उठा सकता है, या कहीं ये तो नहीं उससे भी ज़्यादा डीप कुछ था। अब इसके बाद की एकदम छोटी से छोटी डिटेल्स मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, हम ऑलरेडी उस वीडियो में कवर कर चुके हैं। लोग इंक्लूडिंग मी खुश नहीं थे एंड शॉक में थे कि सुशांत इतना सडन स्टेप कैसे ले सकते हैं। लोगों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि उन्होंने सुशांत को बेकार मूवीज देनी स्टार्ट कर दी क्योंकि वो आउटसाइडर थे, एंड फिर धीरे धीरे उन्हें आउटकास्ट कर दिया गया। कहने का मतलब उन्हें काम देना ही बंद कर दिया गया था। कई बॉलीवुड एक्टर्स जैसे कंगना रनौत ने ओपनली बॉलीवुड और बॉलीवुड माफिया को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। जैसे करण जौहर, सलमान खान, सबको क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन ये लोग सिर्फ स्टार किड्स को ही लॉन्च करते हैं एंड आउटसाइडर्स को एक भी मौका नहीं देते। और ऐसे में अगर ये भी होती तो गलती इन सब की है। इसके बाद इस केस में दो कॉन्स्पिरेशन थ्योरी सामने आई जो प्रूफ करती है कि सुशांत का केस इतना सीधा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि एक इसमें एंगल आया था कि बॉलीवुड के मेजर स्टार्स जैसे दीपिका पादुकोण, जोया अख्तर, रणवीर सिंह सब ड्रग्स लेते हैं। सुशांत भी ये जानते थे और बॉलीवुड का ये राज बाहर ना आ जाए इसलिए उन्होंने रास्ते से ही हटा दिया उनको। बॉलीवुड की बड़ी हसीनाएं ड्रग्स केस में फंस चुकी थी। दीपिका, सारा, श्रद्धा जैसे ए लिस्टेड हीरोइंस का नाम ड्रग्स केस में सामने आ रहा था। और दूसरा केस ये था कि सुशांत की मैनेजर दिशा सालिया भी सुशांत के मरने से कुछ दिन पहले ही दुनिया छोड़ के चली गई थी, सेम टू सेम सुशांत सिंह की तरह ही। तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर थी केस में। एंड उसके बाद अर्नव जेल गए, लोगों ने पिक्चरें बॉयकॉट करना शुरू कर दी और आप जो भी नफरत बॉलीवुड के खिलाफ देखते हो वो कहीं ना कहीं इसी वजह से स्टार्ट हुई थी। इसके बाद पता है क्या हुआ? एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन चली जिसके बारे में इस वीडियो में हमने बात की है, बट इस केस को कभी क्लोजर यानी कि पूरी तरह से बंद नहीं किया गया, बट फाइनली इस केस को अब बंद कर दिया गया है। मार्च 2025 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अपना क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया एंड इस रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने किसी भी इंडिविजुअल को दोषी नहीं पाया। हाँ, सबको बेकसूर यानी इनोसेंट करार दिया गया, जिसमें सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके फैमिली मेंबर्स सब शामिल थे। इसका मतलब है कि रिया और उनका परिवार जो इस मामले में शामिल था उनको क्लीन हिट मिल चुकी थी और वो लोग कोर्ट के लॉ के सामने इनोसेंट प्रूफ हो चुके हैं। मतलब ना सबूत मिले ना गवाह मिले और सुशांत ने एक्चुअली में खुद से ही खुद की जान ली है, ऐसा कोर्ट का कहना है। सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट के बाद रिया के अपनों ने भी रिया को सपोर्ट किया और उनकी कॉन्फिडेंस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मीडिया ट्रायल और जनता के प्रेशर के बावजूद रिया ने जो मैच्योरिटी दिखाई है वो प्रेजवर्दी है। बट ये चीज़ें यही ख़त्म नहीं होती। सुशांत सिंह राजपूत का केस जब सारा देश मांग रहा था कि वो केस सीबीआई को सौंपा जाए, तब उद्धव ठाकरे जैसे सरकार ने जानबूझ कर के कोताही की। बिहार की पुलिस जब मुंबई जांच करने आई
आई उनको तक रोका गया। जब सीबीआई ने अपना क्लोजर रिपोर्ट दिया तब बीजेपी के एमएलए राम कदम ने महाराष्ट्र की एक सीएम उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार पर एलिगेशंस लगाए कि उन्होंने इस केस के एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया है। राम कदम जी ने मांग की है कि इस मामले की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से दोबारा जांच की जाए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मतलब SIT। उनका कहना है कि पहले की जांच में बहुत कमियां थी जो अब दूर होनी चाहिए। एंड इवन याद है मैंने आपको बताया था कि सुशांत की मैनेजर के बारे में, तो सुशांत की पुरानी मैनेजर दिशा की मौत इस मामले से जुड़ी हुई है, ऐसा लोगों का कहना है। उनके पिता सतीश साल्या ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शन खड़े किए हैं और कहा है कि इस रिपोर्ट की कानूनी मान्यता यानी लॉ के सामने इसका कोई वैल्यू नहीं है। उनके लॉयर नीलेश ओझा ने कहा कि रिपोर्ट अधूरी है और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है कि दिशा के पिता द्वारा की गई शिकायत की जांच SIT द्वारा की जाएगी। मतलब एक तरीके से अभी भी चांसेस है कि सुशांत सिंह के केस के थ्रू इंसाफ मिल जाए। रिया चक्रवर्ती के लॉयर सतीश मनीष शिंदे ने ये कहा कि उन्होंने रिया और उनके परिवार का केस प्रो बोनो यानी कि जब लॉयर्स बिना किसी फेस के उठता है फ्री में उठाते हैं इसलिए उठाया क्योंकि उन्होंने लगा था कि रिया के साथ इनजस्टिस हो रहा है। उन्होंने रिया और उनके परिवार की पेशेंस को भी प्रेज किया कि मीडिया में और हर तरफ फॉल्सली यूज्ड होने के बाद भी, पूरी दुनिया से गालियां खाने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं तोड़ी और आज वो इनोसेंट प्रूव हो चुकी है। जहाँ ये बात रिया के लिए रिलीफ वाली है बट अभी भी कुछ लोगों का ऊपर शक बना हुआ है। सुशांत के केस के दौरान आदित्य ठाकरे का नाम कई रिपोर्ट्स में सामने आया जो फॉर्मर महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे जी के बेटे हैं। कहा गया है कि वो कहीं ना कहीं दिशा सालिया से रिलेटेड है जो सुशांत की एक्स मैनेजर थी। दिशा की मौत 8 जून 2020 को हुई एंड सिर्फ 6 दिन बाद ही सुशांत की बॉडी उनके फ्लैट में पाई गई थी। कोई कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता या फिर नहीं क्योंकि दो लोग कनेक्टेड है एक ही तरीके से, जान उनकी कैसे चली जा सकती है। कई लोगों ने कॉन्स्पिरेशन थ्योरी बनाना स्टार्ट कर दिया कि दिशा एक पार्टी में गई थी जिसमें कई बड़े पॉलिटिशियन और उनके बॉलीवुड लोग शामिल थे और वही कुछ ऐसा हुआ जो छुपाने की कोशिश की गई एंड जब दिशा ने किसी को अपनी बात बताने की कोशिश की तो उनके साथ ये सब कुछ हो गया और कुछ दिनों बाद सुशांत भी चले गए। एंड अगर आपने हमारी ये वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि हमने इसमें बताया है कि सुशांत ने अपनी बहन से भी कहा था कि वो लोग काफ़ी खतरनाक है एंड वो लोग मुझे भी कुछ कर देंगे। एंड ये तब का था जब दिशा को गुजरे हुए कुछ दिन ही हुए थे। यह कोइंसिडेंस था या कोई प्लान अटैक था? जब आदित्य ठाकरे का नाम वायरल होने लग गया तब उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है और उनका इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो सुशांत के बड़े फैन थे और उनकी मौत से उनको खुद को भी दुख पहुंचा है बट इससे सारी चीज़ें क्लियर तो नहीं होती, राइट। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत के फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ ऐसे नंबर थे जो बड़े पॉलिटिशियन लोगों से जुड़े हुए थे। कई लोगों ने कहा था कि सुशांत कुछ जान गया था और उसी को कवर करने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया से हटा दिया गया। कहीं ये वाकई एक कवर अप ऑपरेशन तो नहीं था? क्या दिशा की मौत और सुशांत की मौत एक दूसरे से सच में जुड़े हुए हैं? जहां सही में इस केस में कम से कम 5 से 7 डिटेक्टिव्स लगने चाहिए थे, वही अब ये केस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है जिधर सब बेकसूर है। दिशा के पिता सतीश सालिया ने मुंबई पुलिस में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई जिसमें शिवसेना यूपीडी के एमएलए आदित्य ठाकरे को, एक्स पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को, एक्टर डीनो मोरिया को, सूरज पंचोली को और रिया चक्रवर्ती जैसे लोगों के नाम इसमें दर्ज किए गए। आदित्य ठाकरे, डीनो मोरिया, सूरज पंचोली, उनके बॉडीगार्ड परमवीर सिंह, सचिन वाजे, रिया चक्रवर्ती, ये सब लोग इसमें आरोपी बताए गए। उन्होंने इन लोगों पे एलिगेशंस लगाए दिशा के मौत के लिए एंड एलिगेशंस भी लगाए और इसके बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई बट ये सिर्फ एलिगेशंस है। बट अगर ऐसा है और दिशा के पापा अगर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है और सीबीआई ने अच्छे से केस को क्लोजर नहीं दिया है तो क्या सही में कुछ गड़बड़ है? एंड क्या सही में अब ये केस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा है? क्या दिशा के केस को एक बार फिर री इन्वेस्टिगेट करने का कुछ ऐसा सामने आएगा जिससे एसएसआर का ये केस पलट जाए? सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालिया दोनों की कहानी अधूरी रह गई। एक लड़का जो बड़े ख्वाब देखता था, जो चांद तक पहुंचना चाहता था और एक
यंग टैलेंट जो इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ही रही थी, दोनों एक ही हफ्ते में इस दुनिया से कैसे चले गए। दोनों की मौत के आसपास एक ही तरह के सवाल, एक ही तरह के गवाह, एक ही तरह के सबूत। क्या सुशांत और दिशा सिर्फ एक कोइंसिडेंट का हिस्सा बने या फिर एक गहरी कंस्पिरेशन थी जो अब ढूंढनी पड़ रही है। क्या कभी हमें इस केस में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे हम दिल पर हाथ रख के कह पाए कि यह सच है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है। एंड अगर आपको इस केस के बारे में और जानना है तो हमारी ये वाली वीडियो ज़रूर देखना। बात तो सर्टेन है, चाहे वक्त बीत जाए या नए मामले सामने आए, लोग सुशांत और दिशा को कभी भूल नहीं सकते। जब भी उनका नाम लिया जाएगा तब सिर्फ एक ही सवाल उठेगा कि क्या कभी इस केस को जस्टिस मिलेगा। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द न्यूज़ अपडेट्स ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। जय श्री राम।